मायोसिस और मायोटिक डिवीजन ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जबकि माइटोसिस जो है सोमेटिक सेल्स में होती है, बॉडी सेल्स में होती है। तो मायोसिस जिन सेल्स में होगी वो सेल डेवलपमेंट के ही समय, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी वो सेट असाइड हो जाते हैं और उनको जर्म सेल्स कहते हैं। उन जर्म सेल्स में मायोसिस और मायोटिक डिवीजन होगा। तो मायोसिस डिवीजन जो है दो सक्सेसिव डिवीजन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है और उनको कहते हैं फर्स्ट मायोटिक डिवीजन और सेकेंड मायोटिक डिवीजन। फर्स्ट जो है वो बहुत लंबे ड्यूरेशन का होता है और सेकंड जो है वो सिंपल माइटोसिस की तरह से होता है। टेस्टिस और ओवरीज इन दोनों जगहों पर जो जर्म सेल्स होंगे वही मायोसिस डिवीजन में जाते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होना होता है। टेस्टिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं स्पर्मेटोगोनिया से डिराइव होते हैं और फीमेल्स में प्राइमरी oocytes डिराइव होते हैं oogonia से। तो स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte ये दोनों डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब कि इनको 2n कहेंगे और इनमें क्रोमोसोम्स के जो है दो सेट पाए जाएंगे। मायोटिक डिवीजन में जाने से पहले वो सेल्स इंटरफेज स्टेज में पहले जाएंगे और आप जानते हैं कि इंटरफेज स्टेज में मुख्य कार्य एक होता है डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन। उसको क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन भी कहेंगे। क्रोमोसोम अपने को डबल करता है। तो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, जिसका दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन भी हो जाता है, जिसको हेट्रोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। हेट्रोटिपिक डिवीजन इसलिए कि ये हेट्रोस के मतलब होता है डिफरेंट। तो ये डिवीजन जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करता है। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे उसको ये रिड्यूस करके जो दो सेल बनाएगा उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो है हाफ हो जाएंगे, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन या हेट्रोटिपिक डिवीजन कहते हैं। जो दूसरा डिवीजन होगा उसको सेकंड मायोटिक डिवीजन कहेंगे या इसको इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए क्योंकि जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर होगा उतने ही इससे जो दो डॉटर सेल बनेगी उनका भी क्रोमोसोमल नंबर वही होगा जो पेरेंट सेल का होगा, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इसको होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। बराबरी का डिवीजन, जितना पेरेंट सेल का क्रोमोसोमल नंबर है और जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी उनका भी क्रोमोसोमल नंबर वही होगा जो पेरेंट सेल का होगा, इसलिए इसको होमोटिपिक बराबरी का डिवीजन या इसको सिंपल माइटोसिस भी कहेंगे। जैसे आप माइटोसिस को पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जैसे माइटोसिस एक सेल को दो सेल में डिवाइड करती है और उन दोनों सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर उतने रहता है जितना पेरेंट सेल में रहता है। तो दोनों सेल में अलग अलग क्रोमोसोम्स के नंबर वही होंगे। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में जाने से पहले क्रोमोसोम्स या डीएनए अपने को रेप्लिकेट करता है और रेप्लिकेट कर लेगा तब वो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में इन करेगा। और प्रोफेज फर्स्ट जो है मायोटिक डिवीजन का ये बहुत लंबे ड्यूरेशन का होता है। ह्यूमन फीमेल्स में सेवरल डिकेड्स इसमें लग जाते हैं, कई दशक लग जाते हैं इस डिवीजन को पूरा होने में। प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 को फिर इसको सब डिवाइड किया गया है सब स्टेजेस में। इसको लेप्टोटीन पहला इसका होगा, फिर जाइगोटीन आएगा, फिर पैकिटीन आएगा, फिर डिप्लोटीन आएगा इसके बाद और फिर डाइकाइनेसिस होगी। तो प्रोफेज बहुत लंबे ड्यूरेशन का होता है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं और एक मुख्य कार्य इसमें यह होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो है दो डॉटर सेल बनेंगे और उसमें रिड्यूस होके हाफ हाफ हो जाता है। और एक जो मुख्य घटना इसमें होगी कि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में, और वो भी प्रोफेज फर्स्ट में जो है क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि मॉलिक्यूलर बेसिस पर डीएनए अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ। तो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन प्रोड्यूस होंगे। दूसरा जो इसका फर्स्ट मायोटिक डिवीजन का जो सब स्टेज होगी वो होगी मेटाफेज फर्स्ट, फिर होगी एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। इसके बाद जब टेलोफेज फर्स्ट हो जाएगी तब सेल फिर एक इंटरकाइनेसिस में जाएगा, जिसको इंटरकाइनेसिस कहेंगे या इंटरफेज सेकंड भी कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट मायोटिक डिवीजन से जो पहले का इंटरफेज है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और उसको कहते हैं इंटरफेज फर्स्ट कह लीजिए या सिंपल इंटरफेज कहिए। और जब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट खत्म हो जाएगा तब जाके एक सेल से दो सेल बनेंगे और एक दूसरा इंटरफेज आ जाएगा जिसको कहेंगे इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज आ भी सकता है और कुछ सेल में इंटरफेज नहीं भी आ सकता है, लेकिन यदि इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस होती है तो उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट मायोटिक डिवीजन शुरू होने से पहले ही डीएनए का रेप्लिकेशन जो है हो चुका रहता है। जब फर्स्ट मायोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो उसके तुरंत बाद सक्सेशन में सेकंड मायोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा और उसमें भी वही फेजेस आएंगी जो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में है, लेकिन प्रोफेज इतने लंबे ड्यूरेशन का नहीं होगा, सिंपल प्रोफेज होगी। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। और टेलोफेज सेकंड जब आएगी तब जो दोनों डॉटर सेल्स फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में बने हैं, एक सेल दो हैप्लॉइड सेल बनाएगा और दूसरा जो सेल बना है फर्स्ट मायोटिक डिवीजन से वो भी दो सेल बना देगा और ये एंड ऑफ डिवीजन 4 हैप्लॉइड गैमीट्स या 4 हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक दूसरा भी आपको कभी कभी पूछता है कि इसके जो फेजेस हैं उसमें डीएनए कंटेंट को कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या प्राइमरी oocyte है जो स्पर्म फॉर्मेशन में इन कर रहा है या ओवम के फॉर्मेशन में इन हो रहा है जो सेल, वो डिप्लॉयड होगा और डिप्लॉयड मींस 2n कंडीशन। और जब वो इंटरफेज को कंप्लीट करेगा मतलब जीवन में जाएगा, जीवन में 2n है और डीएनए कंटेंट भी 2c रहेगा। जब जीवन से वो s फेज में जाएगा
जाएगा इंटरफेस के, तब वहां पर डीएनए की सिंथेसिस होगी, मतलब जितना डीएनए है उतने डीएनए और सिंथेसाइज हो जाएगा। तो जो 2C है जीवन में, वो यस फेज के कंप्लीट होने पर वो 4C हो जाएगा। तो डीएनए का कंटेंट इंटरफेस के यस फेज के कंप्लीट होने पर 4C हो जाएगा। अब वही 4C G2 में रहेगा और यम फेज का मतलब जिसमें माइटोसिस आएगी, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे या साइटोकाइनेसिस। जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं हो जाएगी तब तक डीएनए का कंटेंट यस फेज के खत्म होने के बाद से पूरा डिवीजन के एंड तक वो 4C रहेगा।